एकदम सफ़ेद शरीर पड़ा हुआ था और वो ना एक बच्चे को चबा रही थी। उसके पूरे मुंह पर खून ही खून लगा हुआ था, हाथों पर खून ही खून लगा हुआ था। उसके पूरे हाथ जो थे ना पूरे एकदम खून से सने हुए थे। वो जो औरत थी कभी कभी ट्रांसपेरेंट हो जाती थी, कभी कभी दिखाई देती थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक शहर बरनाला का किस्सा है। ये जो किस्सा है ना आज से 50 साल पुराना किस्सा है। ये किस्सा बहुत फेमस है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मोहन नाम का एक व्यक्ति जो कि पटियाला में रहता है, इसकी उम्र ना 35 साल की है। इसका एक दोस्त है जिसका नाम चंदू है, ये ना बरनाला में रहता है। एक बार चंदू क्या करता है, मोहन से ना 500 रुपया उधार लेता है और बोलता है कि मैं तुझे जल्द ही लौटा दूंगा। लेकिन जो चंदू है अब पैसा वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा है। मोहन कई बार उसको संदेशा भेजता है, खत लिखता है कि भाई मेरा पैसा मुझे चाहिए, मेरा पैसा मुझे वापस कर। जो चंदू है ना तो खत का कोई जवाब देता है और ना ही कुछ आगे पीछे कुछ भी इसको रिप्लाई करता है। कई बार जो मोहन है अपनी पहचान के कुछ लोगों को उसने भेजा भी चंदू के घर पर, लेकिन इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया कि मैं कब पैसा दूंगा कब नहीं दूंगा। इसने कोई रिप्लाई ही नहीं किया है। अब एक दिन ना मोहन को बहुत गुस्सा आता है, मोहन चिढ़ जाता है। मोहन क्या करता है, सीधा बस पकड़ता है पटियाला से बरनाला के लिए और बोलता है कि मैं चंदू के घर पर जाऊंगा और इससे ना पैसा लूँगा, आज मैं अपना पैसा नहीं छोड़ूंगा। मोहन ऐसा ही करता है। अब 2 घंटे का रास्ता होता है, ये 2 घंटे अपना बस में ट्रैवलिंग करता है। उसके बाद बस स्टॉप पर बरनाला बस स्टॉप पर उतरता है। अब इसको पता चलता है कि यहाँ से ना बस स्टॉप से चंदू का जो घर है 1 घंटे की दूरी पर है। अब रास्ते में इसको ना तो कोई बैलगाड़ी मिलती है ना ही घोड़ा गाड़ी मिलती है। बड़ा परेशान हो जाता है बेचारा। चल 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 के ना 1 घंटा ये चलता है और धूप इतनी होती है। फाइनली ये जब चंदू के घर पर पहुंचता है ना तो ये ताला देखता है। इसको इतना गुस्सा आता है मोहन को ना, ये क्या है यार, मैं इतनी धूप में चला, ये बंदा किधर गया इसको कुछ पता नहीं है। अब मोहन ना आसपास जितने भी लोग रहते हैं वे मोहन जो होता है चंदू के बारे में पता करता है कि चंदू कहाँ गया है। तो जो चंदू के पड़ोसी होते हैं वो बोलते हैं कि चंदू का तो कोई ठिकाना नहीं है, ये तो कब आता है कब जाता है कुछ नहीं पता, क्या काम धंधा करता है इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता है और काफ़ी दिन से इसका घर के आगे ऐसे ही लॉक लगा हुआ है। मोहन बेचारा परेशान हो जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, वेट करूँगा तो कितना टाइम करूँगा, क्योंकि ये कब आएगा कब नहीं आएगा कुछ पता ही नहीं है। गांव में ये व्यक्ति है कि नहीं है यहाँ तक लोगों को नहीं पता है, तो मैं क्या करूँ। अब ना जो मोहन होता है इसके ही पड़ोसियों को, चंदू के पड़ोसियों को पूछता है कि बस स्टॉप पर जाने का तो बहुत लंबा रास्ता है, आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ से ट्रेन कहाँ पर मिलेगी। तो जो पड़ोसी होते हैं ना वो मोहन को रास्ता बता देते हैं कि यहाँ से सीधा सीधा जाना, आगे जाके पटरी मिलेगी, जैसे ही पटरी को आप फॉलो करते जाओगे आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, बीच में जंगल भी आएगा। तो ये बोलता है ठीक है। और जो मोहन होता है वैसा ही करता है, ये पटरी की सीट पकड़ता है और कंटिन्यू चलता जाता है। जैसे ये चलता जा रहा है धीरे धीरे ये घने जंगल के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े लंबे लंबे मोटे मोटे पेड़ हैं, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, सुनसान रास्ता है, पंछियों की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है। ये सोचता है कि क्यों नहीं मुझे कोई व्यक्ति चलते हुए नज़र आ रहा। अपने ही मन में ये मोहन सारी बातें सोच रहा होता है कि बैलगाड़ी भी नज़र नहीं आ रही है, क्या है ये पूरा रास्ता सुनसान क्यों पड़ा है, जंगल में किसी जानवर की आवाज़ तो आनी चाहिए ना, ये रास्ता कैसा है, अजीब सा रास्ता लग रहा है। फिर मोहन मन ही मन में सोचता है कि यार इतनी धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी है, तो जो जानवर हैं सारे अपने अपने घरों में होंगे, यहाँ तक कि इंसान भी जो है इतनी धूप में कौन बाहर निकलेगा, अपने अपने घरों के अंदर ही होंगे, इसीलिए मुझे कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है। चलो मुझे तो ट्रेन पकड़नी है, मुझे तो अपना रास्ता पकड़ना ही पड़ेगा, मुझे तो इस जंगल से गुजरना ही पड़ेगा।
अब मोहन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना घने जंगल के अंदर, तो ये देखता है दूर से एक औरत जिसने की हरे कलर का शलवार कमीज पहना हुआ है। वो जो औरत है ना दूर से मोहन को देखती है और बोलती है, रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ, यहीं ठहरे रहना, आगे मत बढ़ना। अब मोहन एकदम घबरा जाता है कि ये क्या है, घने जंगल के अंदर दोपहर के वक्त मिली तो एक औरत मिली। तो ये रुक जाता है, थोड़ा पूछता है कि क्या हुआ। तो वो जो औरत है ना पीछे पलटी मार के देखती है, फिर बोलती है, यहीं पर रुके रहना, आगे नहीं बढ़ना। तो मोहन वहीं पर रुका रहता है। अब वो जो औरत है ना बार बार पीछे पलटी मार के देखती है। तो मोहन को ऐसा लगता है कि हो सकता है पीछे कोई बाथरूम वगैरह कर रहा होगा, लैट्रिन बाथरूम कर रहा होगा, उसी को ये जो औरत है ना इसके पीछे होगा, बार बार पलटी मार के देख रही है। तो मोहन काफ़ी टाइम वेट करता है, फिर ये इसको बोलता है कि मेरे को तो जाना पड़ेगा। लेकिन जो औरत है ना गुस्से में बोलती है, नहीं, यहीं रुके रहना, आगे नहीं बढ़ना। अब मोहन वहीं पे रुके रहता है, आगे नहीं बढ़ता बेचारा, करे तो क्या करे, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि पीछे एक औरत बाथरूम कर रही होगी तो मैं आगे कैसे जाऊं। मोहन फिर से वेट करता है। अब वेट करते करते ना उसको काफ़ी टाइम हो जाता है। तो काफ़ी टाइम हो जाने के बाद वो बोलता है कि ट्रेन का टाइम हो जाएगा, मैं इतना टाइम यहाँ पर रुक नहीं पाऊँगा, मुझे जाना ही होगा। वो जो औरत है ना वो इसको गुस्से से देखती है। तो मोहन क्या करता है, थोड़ा सा साइड से होकर ना जैसे ही उस औरत को क्रॉस करता है और पलटी मार के देखता है ना कि औरत जो थी किसको देख रही थी, तो मोहन एकदम घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है, पूरा पीला पड़ जाता है। क्योंकि मोहन देख रहा था कि उसका वो जो हरे कपड़े पहने हुई औरत थी ना बार बार पलटी मार के एक औरत को देख रही थी। वो जो औरत थी ना उसकी उम्र लगभग 40 साल की होगी और उसका पूरा जो शरीर था ना एकदम सफ़ेद शरीर पड़ा हुआ था और वो ना एक बच्चे को चबा रही थी। उसके पूरे मुंह पर खून ही खून लगा हुआ था, हाथों पर खून ही खून लगा हुआ था। उसके पूरे हाथ जो थे ना पूरे एकदम खून से सने हुए थे। वो जो औरत थी कभी कभी ट्रांसपेरेंट हो जाती थी, कभी कभी दिखाई देती थी। इतने में जो हरे कपड़े पहने हुए औरत थी ना वो ज़मीन के अंदर धंस गई इसकी नज़रों के सामने। अब जैसे ज़मीन के अंदर वो हरे कपड़े पहने हुए औरत धंसी है ना, तो ये जो औरत खून किसी एक बच्चे को चबा रही थी जिसके मुंह पर खून ही खून लगा हुआ था, जिसके हाथ खून से सने हुए थे, ये मोहन को देखती है और जोर से चीख मारती है। अब मोहन इतना ज़्यादा घबरा जाता है ना, टेंशन में आ जाता है, ये उल्टे पैर भागना स्टार्ट कर देता है। वो जो औरत है ना चीखते हुए कंटिन्यू मोहन के पीछे भाग रही है। मोहन पीछे पलटी मार के नहीं देखता, बस ब्रेक थ्रू भागते ही रहता है, प्रार्थना करता है, भगवान का नाम लेता है, जोर जोर से प्रार्थना कर रहा है कि है खुदाबंद मुझे बचा, मेरी मदद कर, मेरी सुरक्षा कर, मैं इस भूत के हाथ में नहीं लगने वाला हूँ। अब वो भागते जा रहा है, भागते भागते ना वो गांव में पहुँचता है। गांव में कुछ लोग जमा हुए होते हैं कि तो गांव वाले पूछते हैं कि क्या हो गया है। तो मोहन पूरी घटना बताता है। गाँव का जो सरपंच होता है ना वो बोलता है कि हाँ आपको इस वक्त नहीं जाना चाहिए था, ये तो खड़ा टाइम है, इस वक्त जंगल के अंदर भूत प्रेत बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसी बहुत सारी हमने घटनाएं सुनी हैं, ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि आप बचकर आ गए। एक बार एक व्यक्ति को ना यहाँ पर इस जंगल के अंदर गया था और उसको ना भूत चिपट गया था और वो जो व्यक्ति था इतना पागल हो गया था ना, अपने आप को उसने ट्रेन के आगे खड़ा किया और अपने आप को ख़त्म कर डाला। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आप उस भूत के आगे से, उस भूत के हाथों से बच पाए हैं। अब ना ये सारी बातें चली रही होती हैं, इतने में ना मोहन को झगड़े की आवाज़ आती है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे बाजू में कोई थोड़ा झगड़ा हो रहा है। अब सरपंच जो और मोहन जो होते हैं ना फटाफट उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर झगड़ा हो रहा था। तो मोहन देखता है कि ये जो झगड़ा है ना चंदू कर रहा है किसी व्यक्ति के साथ। मोहन को चंदू को देखकर बड़ा गुस्सा आता है। मोहन जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, सीधा चंदू के पास जाता है, उसको कॉलर से पकड़ता है और उसको ना 3-4 रक्के देता है। जैसे ही चंदू के ऊपर 3-4 थप्पड़ मारे गए ना तो सब लोग पूछते हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो मोहन सभी लोगों को बताता है कि ये इतना बेशर्म बंदा है ना, इसने काफ़ी टाइम से मेरा 500 रुपया उधार लिया है, लेकिन अब ये लुटाने का नाम ही नहीं ले रहा। ना तो मेरे कोई खत का
क्या जवाब दे रहा है। मैं किसी व्यक्ति को भेजता हूँ संदेशा लेकर तो उसको भी कुछ रिप्लाई नहीं करता है, आड़ी टेढ़ी बात कर देता है। मैं इससे परेशान आ गया हूँ। ये बंदा जो है ना मेरे को हमेशा टालता रहता है। आज मैं इसके घर पर पैसा लेने के लिए आया था। जब सरपंच ये बात सुनता है ना तो सरपंच सीधा चंदू को बोलता है कि इसका चुपचाप पैसा लौटा दे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, तेरा घर बेचते हैं और जो भी पैसा है वो हम लोग मोहन को दे देंगे। तो चंदू जो होता है ना सरपंच जी के आगे हाथ जोड़ता है और बोलता है कि नहीं ऐसा मत कीजिए, मैं ना इसका धीरे धीरे पैसा लौटा दूंगा। मैं आपको सच बोलता हूँ, जुबान देता हूँ, मैं धीरे धीरे करके पैसा लौटा दूंगा। जैसे जैसे मेरे पास पैसा आएगा तब वैसे वैसे पैसा लौटा दूंगा। तो सरपंच बोलते हैं ठीक है, अगर तुम अब इस तरह पैसा नहीं लौटाएगा ना तो अब सीधी बात नहीं होगी, तेरा घर बेचा जाएगा। तो चंदू बोलता है ठीक है। अब जो चंदू होता है धीरे धीरे करके मोहन को पैसा लौटा देता है। मोहन की तो ज़िंदगी बच गई। मोहन नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसे खड़े टाइम पर किसी भी जंगल में नहीं गया था। तो दोस्तों मेरा मानना तो ये है, मैं अक्सर अपने वीडियोस में बोलती रहती हूँ कि कभी भी खड़े टाइम पर जहाँ पर लगे ना कि भूत प्रेत है वहाँ पर कभी नहीं जाना चाहिए। खड़े टाइम पर अक्सर जो पेड़ पौधे होते हैं ना इनके अंदर ज़्यादा भूत प्रेत समाये रहते हैं, तो ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए। बेटर है कि जैसे मोहन दबे पांव भागा था ना, वैसे ही अगर कोई ऐसी जगह पर गलती से कोई बंदा पहुंच जाता है ना तो उसको भी मोहन की तरह उल्टे पांव भाग जाना चाहिए। ऐसी जगह पर खड़े रहकर कभी भूत प्रेत का सामना नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।